मॉर्निंग क्लास फर्स्ट बच्चों, आप सभी ने अभी अपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट दिए ना, तो उसमें आप सभी ने बहुत अच्छे से कार्य किया हुआ है। और आज से हम अपना पाठ अध्ययन का कार्य उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आरंभ करते हैं। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक रिमझिम निकाल लीजिए और इसमें देखिए यहाँ पर है पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 है और जिसमें है अध्याय 7 और जिसका नाम है रसोई घर। तो चलिए आप भी अपनी पुस्तक में देख लीजिए, एक सुंदर सी कविता है जिसमें चित्र बनाया चकला बेलन का, चाकू छिलनी का और ये है थाली और कटोरियों का। तो देखिए आरंभ करते हैं हम। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर, गोल चांद सी मैं हूँ थाली बस सकती हूँ बनकर ताली, मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। तो चलिए एक बार फिर से पढ़िए। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे, मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर, गोल चांद सी मैं हूँ थाली बस सकती हूँ बनकर था, मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। तो देखिए आपने यहाँ पर इस कविता में क्या कहा जा रहा है, आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज रसोई घर की खिड़की कौन खोल रहा है, मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। और अंदर देखा, और जब खिड़की से अंदर देखा तो चकला बेलन चाकू छलनी क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, चाकू बोल रहा है कि मैं चाकू हूँ और मैं क्या करता हूँ, सब्जी फल काटता हूँ, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटता हूँ, मतलब सब्जियों के पीस पीस करके और मैं उन्हें फिर बांटता हूँ, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर, और गाजर मूली और प्याज टमाटर को छीलकर उन्हें सजाकर रखा जाता है। छीलनी से जब छिला जाता है ना गाजर मूली, और फिर उसे काट कर सुंदर से सजाया जाता है ना। फिर थाली बोल रही है, गोल चांद सी मैं हूँ थाली बस सकती हूँ बनकर ताली। थाली बोल रही है कि मैं गोल चांद सी, वो लगती है ना जो चांदी जैसी थालियाँ लगती हैं, चमकती हुई थालियाँ चांदी जैसी लगती है, तो वो बोल रही है कि गोल चांद सी मैं हूँ थाली बस सकती हूँ बनकर ताली, और मैं ताली बनकर भी बच सकती हूँ। जिस तरह से हम अपने दोनों हाथों को मिलाकर ताली बजाते हैं, उसी तरह से हम थाली पे मारकर भी हम ताली बजाने की कोशिश कर सकते हैं। कि मतलब वो बोल रही है कि थाली पे हम किसी चीज़ से मारेंगे तो ताली जैसी बज सकती है। मुझ में रोटी सब्जी डाली, और मुझ में क्या, रोटी सब्जी रख कर और सभी ने झटपट खा ली। हम थाली में रखते हैं ना रोटी, थाली में रोटी रखकर हम क्या करते हैं, झटपट खा लेते हैं। तो थाली बोल रही है मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। तो इस तरह यहाँ पे चकला बेलन भी बता रहा है और चाकू छिलनी भी अपनी बारे में बता रही कि मैं क्या करती हूँ, और थाली भी यहाँ पे हमको बता रही है कि मुझसे क्या कार्य किया जाता है। तो बच्चों आज ये कविता आप अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए, और उससे पहले आपको अपनी कॉपी में जहाँ पर हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट तक कार्य समाप्त हुआ था, वहाँ पर आप लिख देंगे आफ्टर फर्स्ट यूनिट टेस्ट। तो आपको वहाँ पे लिखना है आफ्टर फर्स्ट यूनिट टेस्ट, तो मतलब फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बाद। तो फिर उसके बाद आप यह कविता लिखना आरंभ करिएगा दूसरे पेज में। अब आगे दूसरे पेज में देखिए आप, यहाँ पर है कुछ और काम। तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। तो यहाँ पर है मैं चाकू हूँ, तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो चाकू क्या करता है, मैं सब्जी काटता हूँ,
ना। चाकू सब्जी काटने का कार्य करता है। फिर है, ये है चकला बेलन। हम चकला बेलन है, तो आपको लिखना है चकला और बेलन। और फिर हम क्या करते हैं, रोटी, हम रोटी बेलते हैं। फिर है, ये छलनी है ना, मैं छलनी हूँ। मैं क्या करती हूँ, चाय, दूध भी छानते हैं, चाय दूध छानती हूँ। और फिर है, मैं थाली हूँ, मुझ में, थाली में क्या खाते हैं हम, रोटी, खाना खाते हैं ना, तो इस तरह मुझ में रोटी खाना खाओ। फिर मैं हूँ, मैं छिलनी हूँ, जिससे हम आलू छिलते हैं, गाजर छिलते हैं, मूली छिलते हैं, तो मैं छिलनी हूँ, मुझसे छिलका छीलो। तो इस तरह से आपको भी अपनी पुस्तक में यह लिखना है कि कौन क्या कार्य करता है। तो आप भी यह कार्य करने का कीजिए अपनी पुस्तक में। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए आप, यहाँ पर है सही और गलत। तो आपको यहाँ पर रसोई घर का चित्र खोलकर देखना है उसमें कि किसमें क्या कार्य हो रहा है। तो चलिए आप भी खोल लीजिए रसोई घर का पेज, जिसमें एक माताजी खाना बना रही है, दादी माँ भी बैठी हुई है, उनके हाथ में भी कुछ है। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या है रसोई घर में वर्णन किया गया। रसोई घर का चित्र देखो और बताओ। पतीला चूल्हे के नीचे है, तो पतीला चूल्हे के नीचे नहीं है, चूल्हे के ऊपर है। चूल्हा अंगीठी के अंदर है, ये भी गलत है, चूल्हा अंगीठी के ऊपर अंदर नहीं है। फिर टोकरी में आम रखे हैं, तो आप भी देखिए अपने रसोई घर वाले चित्र में, तो यहाँ पर देखिए आप, टोकरी में आम नहीं रखे हैं, सब्जियाँ रखी हैं। फिर देखो आप, अक्षय चावल बिन रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा चित्र में, एक लड़का चावल बिन रहा है, तो ये क्या है, सही है। फिर माँ खाना बना रही है, यहाँ पे एक लेडी खाना बना रही है ना, तो ये भी सही है कि माँ खाना बना रही है। फिर छठवां देखो आप, आले में लालटेन रखी है, तो यहाँ पर ये भी सही है कि आले में आलटेन रखी है। फिर सातवां देखो आप, दादी किताब पढ़ रही है, तो देखिए बच्चों, दादी के हाथ में ये पुस्तक नहीं लग रही है, क्योंकि या तो ये कोई फ़ोटो है या आईना है, तो इसे भी हम गलत कर देंगे कि दादी किताब पढ़ रही है, गलत है। फिर है, सुहानी खिड़की से झाँक रही है, यहाँ पर देखिए आप, एक खिड़की बनी है, खिड़की से कौन झाँक रहा है, बिल्ली, तो बिल्ली का नाम सुहानी होगा, तो ये सही है कि एक सुहानी खिड़की से झाँक रही है। इस तरह से बच्चों आपको ये दोनों पेजों का कार्य आपने अपनी पुस्तक में करना है। ओके बच्चों, तो आप यह कार्य आज अच्छे से अपनी पुस्तक में कर लीजिए और कॉपी में अपनी आफ्टर फर्स्ट यूनिट टेस्ट लिखकर उसके बाद रसोई घर नामक कविता लिख लीजिए। ओके बच्चों।